लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारत में मई में खुदरा महंगाई दर 3.93% रही, जो रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि लक्ष्य से नीचे है। अप्रैल के 3.48% से थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, क्योंकि नई 2024 आधार वर्ष वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य कीमतों का बड़ा हिस्सा है और खाद्य महंगाई 4.78% के आसपास रही। ग्रामीण इलाकों में महंगाई 4.25, जबकि शहरी में 3.53% दर्ज की गई। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए महंगाई पूर्वानुमान को 5.1% कर दिया है, जबकि रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी है। मजबूत आर्थिक विकास के साथ चौथी तिमाही में जीडीपी 7.8 और पूरे वित्त वर्ष 2026 में 7.7% रही, लेकिन कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और भू राजनीतिक तनाव आयातित महंगाई का खतरा बढ़ा रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 6,438 रुपए घटकर 1,48,000 रुपए पर आ गई, जबकि पिछले हफ्ते ये 1,54,000 रुपए पर थी। इसी तरह चांदी की कीमत 14,326 रुपए प्रति किलो कम होकर 2,43,000 रुपए प्रति किलो रह गई। इस साल की शुरुआत के बाद से सोने चांदी में उतार चढ़ाव जारी है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 28,000 रुपए सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 29 जनवरी के रिकॉर्ड हाई से 1,43,000 रुपए प्रति किलो नीचे आ गई है। कर्नाटक ऊर्जा विभाग ने पिछले 4 साल में बिजली बिक्री से 3,685 करोड़ रुपए कमाए हैं। पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक ने 2023-24 से जून 2026 तक 653 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली ग्रिड को बेची, जिससे औसत 5 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट की दर पर यह राजस्व हासिल हुआ। इस दौरान विभाग ने 1408 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली खरीदी, जिस पर 9,111 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024-25 में सबसे ज्यादा 378 करोड़ यूनिट बेचकर 1,965 करोड़ रुपए कमाए गए। हाल में अप्रैल से जून के बीच भी 423 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली बिक्री हुई, जिसमें औसत 9 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर रही। हालांकि खरीद लागत ज्यादा होने से मुनाफे पर दबाव है, लेकिन नवीकरणीय स्रोतों पर जोर से भविष्य में राजस्व बढ़ने और पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता घटने की उम्मीद है। त्रिपुरा ने लक्ष्य 2047 के तहत विकसित राज्य बनने के लिए नीति आयोग से समर्थन मांगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ बैठक में बताया कि पिछले 1 साल में राज्य में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पहले ही जमीन पर उतर चुके हैं। 2025-26 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,795 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 10% की बढ़ोतरी दर्शाता है। शासन सुधारों में त्रिपुरा देश भर में फेज 1 और फेज 2 दोनों में पहले स्थान पर है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य हब, स्मार्ट सिटी और उद्यमिता पर जोर देते हुए राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज करने की अपील की, ताकि पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को नई गति मिल सके। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वोरेयूर सब्जी बाजार का घाटा बढ़ता जा रहा है। तिरुचि निगम ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इसे बनवाया था, जिसका इसी साल फरवरी में उद्घाटन हुआ। लेकिन फ्लोरिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर काम अब तक अधूरा रहने से बाजार गैर कार्यशील है। 76 सब्जी फल और 9 मीट स्टॉल्स वाले इस कॉम्प्लेक्स में 120 वर्ग फुट के दुकानदार सड़क किनारे व्यापार कर रहे हैं, जिससे अस्पताल रोड पर ट्रैफिक जाम बढ़ गया है और छोटे व्यापारियों को चोरी, पशुओं से नुकसान और भंडारण की कमी के कारण रोजाना आर्थिक क्षति हो रही है। निगम अब यह बाजार 3 साल के लिए 45.5 लाख रुपए वार्षिक लीज पर ठेकेदार को देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 10 लाख रुपए सिक्योरिटी शामिल है। प्रोजेक्ट में देरी से सार्वजनिक धन व्यर्थ हो रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म